इन वीडियो को दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अध्ययन आपको ज्ञान में चलने में मदद करे। एक बार फिर धन्यवाद। थॉमस केन एक पादरी, प्रोफेसर और लेखक थे जिन्होंने 1600 के दशक के अंत में इंग्लैंड में प्रभु की सेवा की थी। वह अक्सर अपनी मंडली और अपने पादरी छात्रों के लिए भजन लिखा करते थे। उन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे इन भजनों को प्रभु के साथ अपने भक्ति समय के दौरान गाएं। पादरी केन के कई भजन वास्तव में आज के मुकाबले कहीं अधिक लंबे हुआ करते थे। आजकल के भजनों में आमतौर पर 4 अंतरे होते हैं और हम अक्सर तीसरा अंतरा छोड़ देते हैं। मैंने अक्सर सोचा है कि आखिर किसी ने तीसरा अंतरा लिखा ही क्यों, क्योंकि हम आमतौर पर उसे गाते ही नहीं हैं। खैर, पादरी केन के भजनों में से एक का नाम था द मॉर्निंग हिम्न। इसमें कुल 14 अंतरे थे, अगर आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या उन्हें लगा कि यह अभी भी पर्याप्त लंबा नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसके अंत में एक अंतिम अंतरा और जोड़ दिया, लेकिन वही सबसे प्रसिद्ध अंतरा बन गया और वह इस प्रकार था। ईश्वर की स्तुति करो जिससे सारी आशीषें प्रवाहित होती हैं, उसकी स्तुति करो हे नीचे के सभी प्राणी, उसकी स्तुति करो हे स्वर्गिक समूह, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की स्तुति करो। आज दुनिया भर के ईसाई उनके 14 अंतरों को नहीं जानते, लेकिन हम इस 15वें और अंतिम अंतरे को जरूर पहचानते हैं। आज हम इसे डॉक्सोलॉजी कहते हैं। अब डॉक्सोलॉजी नाम ग्रीक शब्द डॉक्सा से आया है। मूल रूप से इसका अर्थ केवल एक राय होता था। दूसरे शब्दों में, किसी के बारे में आपकी राय ही उस व्यक्ति के प्रति आपकी डॉक्सोलॉजी होती थी। समय के साथ डॉक्सा का अर्थ किसी की प्रतिष्ठा से जुड़ गया और अंततः इसका अर्थ केवल किसी को दिया गया सम्मान या महिमा हो गया। बिल्कुल, ऐसा डॉक्सा यानी सारी महिमा और सारा सम्मान केवल हमारे सच्चे और जीवित महान अद्भुत परमेश्वर को ही मिलना चाहिए। तो प्रेरित पौलुस इस महान पत्र को, जो उसने रोम की कलीसिया को लिखा है, एक डॉक्सोलॉजी के साथ समाप्त करने जा रहे हैं। वह प्रभावी रूप से कहने जा रहे हैं, सुनो, यह परमेश्वर के बारे में मेरी राय है और मैं इसी तरह इस पत्र को समाप्त करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के बारे में मेरी यह राय तुम्हारी भी राय बन जाए। अब पौलुस हमें यहाँ कई कारण देते हैं कि हमें उनके साथ डॉक्सोलॉजी क्यों गानी चाहिए, और यहाँ पहला कारण है, हमें परमेश्वर की महिमा उसके सुसमाचार के लिए गानी चाहिए। अब हम अध्याय 16 के पद 25 में हैं। अब उस परमेश्वर की जो तुम्हें मेरे सुसमाचार और यीशु मसीह के प्रचार के अनुसार सामर्थी बना सकता है। अब मूल भाषा में यह वाक्यांश जो सामर्थी है केवल एक शब्द है, डुनामिस। यह डुनामिस से निकला है और इसका अर्थ है शक्ति। हमारे कई शब्द जैसे डायनामिक, डायनामो, यहां तक कि डायनामाइट भी इसी ग्रीक शब्द से आए हैं। पौलुस यहां कह रहे हैं, उसके लिए जो सामर्थी है, जो हमारी जिंदगी को उसकी महिमा के लिए सामर्थी और गतिशील रूप से मजबूत बना सकता है। वास्तव में मजबूत करने के लिए जो शब्द है, वह अंग्रेजी श्रोताओं के लिए एक और दिलचस्प शब्द है। यह स्टेरेइजो से आता है, जिसका अर्थ है दृढ़ या स्थिर बनाना। यहां रोम में विश्वासियों की उनके विश्वास के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन उनका विश्वास पूरी तरह से दृढ़ नहीं था और पौलुस उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि परमेश्वर उनके विश्वास को मजबूत करने में सक्षम है। स्टेरेइजो से ही हमें स्टेरॉइड्स शब्द मिलता है। तो परमेश्वर सक्षम है इस मामले में आपके विश्वास और परमेश्वर में भरोसे की आत्मिक मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके अंदर वह कर सकता है जो आप स्वयं अपने लिए नहीं कर सकते। यहां तक कि जब आप कमजोर होते हैं, तब भी परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा होता है। यहां तक कि जब आप संघर्ष करते हैं, तब भी परमेश्वर आपके अंदर आत्मिक रूप से शक्ति विकसित कर रहा होता है, जब आप प्रतिदिन उस पर भरोसा करते हैं।
अब आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर हमें कैसे मजबूत करता है। विश्वासियों के लिए उसका आत्मिक व्यायाम कार्यक्रम क्या है? खैर, पौलुस इसका उत्तर यहाँ अगले वाक्यांश में पद 25 में देते हैं। सुसमाचार की सच्चाई और यीशु मसीह के प्रचार के द्वारा। तो आप अपनी आत्मिक मांसपेशियों को कैसे मजबूत करें और अपने विश्वास में कैसे दृढ़ बने? हर दिन अपने आप को सुसमाचार का प्रचार करके, अर्थात अपने आप को शास्त्र की सच्चाइयां बताकर, अपना ध्यान यीशु और अनुग्रह के सुसमाचार पर बनाए रखकर, केवल मसीह के द्वारा उद्धार पर केंद्रित रहकर। तो आइए हम डॉक्सोलॉजी गाएं। इसका अर्थ है कि हम परमेश्वर के सुसमाचार के लिए उसकी महिमा गाएं। दूसरी बात, हमें उसकी प्रकाशित वाणी के लिए भी परमेश्वर की महिमा गानी चाहिए। पौलुस यहां पद 25 के शेष भाग और पूरे पद 26 में लिखते हैं, उस भेद के प्रकाशन के अनुसार जो युगों से गुप्त रखा गया था पर अब प्रकट किया गया है, और भविष्यद्वक्ताओं के लेखों के द्वारा अनंत परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जातियों को विश्वास की आज्ञाकारिता के लिए प्रकट किया गया है। अब यह भेद क्या है जिसके बारे में पौलुस यहां बात कर रहे हैं? जब हम भेद शब्द सुनते हैं तो हमें कुछ ऐसा लगता है जैसे कोई अंधकारमय या खतरनाक चीज हो। रहस्य उपन्यास आमतौर पर काफी अंधकारमय और यहां तक कि डरावने भी होते हैं। खैर, पौलुस यहां उसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। भेद शब्द यानी मुस्टेरियन किसी खतरनाक या अंधकारमय चीज की ओर इशारा नहीं करता, बल्कि बस किसी ऐसी चीज की ओर इशारा करता है जो दरअसल जात नहीं है। यह तब तक समझ में नहीं आती जब तक हमें परमेश्वर से और अधिक प्रकाशन या प्रकट करने वाली जानकारी नहीं मिलती। नए नियम में कई ऐसी बातें प्रकट की गई हैं जिन्हें पुराने नियम के विश्वासियों और भविष्यद्वक्ताओं ने नहीं समझा था। वे बातें जो अंततः मसीह के आगमन के साथ प्रकट हुईं और अब हमारे पास पूर्ण प्रकाशन यानी बाइबल है। तो नया नियम हमें परमेश्वर के आने वाले राज्य के बारे में उन रहस्यों में से कुछ को प्रकट करता है, उन्हें समझाता है। कलीसिया का रहस्य, मसीह की दुल्हन का रहस्य, इफिसियों अध्याय 5। विश्वासियों में मसीह के वास करने का रहस्य, कुलुस्सियों अध्याय 1। तो रोमियो 16 में पौलुस किस रहस्य की ओर इशारा कर रहा है? मुझे लगता है कि वह इफिसियों अध्याय 3 पद 6 में इसका खुलासा कर रहा है, जहां वह लिखता है, यह रहस्य यह है कि अन्य जाति भी सहवारिस हैं, उसी शरीर के सदस्य हैं और सुसमाचार के द्वारा मसीह यीशु में प्रतिज्ञा के भागीदार हैं। यह गहरा रहस्य जिसकी ओर पौलुस यहाँ रोमियो की पुस्तक में इशारा कर रहा है, यह है कि सुसमाचार में अन्य जातियों को भी शामिल किया गया है और हम में से अधिकांश यानी हमें भी परमेश्वर के परिवार में शामिल किया गया है। अब यह रहस्य पूरी तरह प्रकट हो चुका है। पौलुस यहाँ पद 26 में लिखता है, यह अब प्रकट हो गया है और भविष्यद्वक्ताओं के लेखों के द्वारा सब जातियों को अनंत परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार प्रकट किया गया है, ताकि विश्वास की आज्ञाकारिता उत्पन्न हो। दूसरे शब्दों में, वह सत्य अब प्रकट हो चुका है। वचन अब बाहर आ चुका है। वचन यानी सुसमाचार अब वैश्विक हो रहा है। उद्धार का द्वार सबके लिए खुला है, यहां तक कि अन्य जातियों के लिए भी। परमेश्वर के निमंत्रण से कोई बाहर नहीं रहना चाहिए, और जो लोग मसीह का अनुसरण करने के लिए उसका निमंत्रण स्वीकार करते हैं, उनके लिए पौलुस यहां पद 26 में लिखता है कि यह विश्वास की आज्ञाकारिता उत्पन्न करता है। अब यहां गलत मत समझिए प्रियजनों, उद्धार मसीह में विश्वास के द्वारा मिलता है, अच्छे कामों से नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मसीह में विश्वास हमारे अंदर और हमारे माध्यम से अच्छे काम उत्पन्न करेगा। उसके वचन के प्रति आज्ञाकारिता हमारी इच्छा होगी। सुधारकों ने 16वीं सदी में इसे इस तरह कहा था, हम केवल विश्वास से उद्धार पाते हैं, लेकिन उद्धार देने वाला विश्वास कभी अकेला नहीं होता। दूसरे शब्दों में, विश्वास जीवन में प्रकट होगा। अब पौलुस की इस स्तुति गान में एक और अंतरा है, और यह हमें बताता है कि हमें उसकी सर्वोच्चता के लिए परमेश्वर की महिमा में स्तुति गानी चाहिए।
पौलुस अब इस पत्री के अंतिम पद में लिखते हैं, केवल एक बुद्धिमान परमेश्वर को युगानुयुग महिमा मिले यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। यहां आप देखेंगे कि हम केवल एक बुद्धिमान परमेश्वर की स्तुति गा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं वह छोटा सा शब्द केवल कितना महत्वपूर्ण है। आज लोग जिन अन्य देवताओं की पूजा कर रहे हैं वे तो बस मूर्तियां हैं, या लकड़ी के ठूंठ या तारे या पत्थर या जानवर या फिर मां प्रकृति। केवल एक ही सच्चा और जीवित परमेश्वर है, केवल एक ही सच्चा प्रभु है, केवल एक ही सच्चा विश्वास है, जैसा कि इफिसियों अध्याय 4 पद 5 में लिखा है। तो पौलुस यहां स्तुति गान गा रहे हैं और वे हमें भी इस एकमात्र परमेश्वर, ब्रह्मांड के सर्वोच्च शासक की स्तुति में उनके साथ गाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। वह एकमात्र है जो है। और प्रियजनों, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, वही एकमात्र है जिसकी आपको कभी जरूरत होगी। वही एकमात्र है जो आपको बचा सकता है और आपके जीवन को सार्थक बना सकता है। तो आप उसे कैसे जान सकते हैं? पौलुस यहां पद 27 में कहता है कि यह यीशु मसीह के माध्यम से है। मसीह ही परमेश्वर और मनुष्य के बीच एकमात्र मध्यस्थ है। तो इसी के साथ इस महान स्तुतिगान का चरमोत्कर्ष आता है। पौलुस अपने एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की स्तुति करते हुए समाप्त करता है, उसे युगानुयुग महिमा मिले। क्या आप जानते हैं इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि यह स्तुतिगान कभी समाप्त नहीं होगा। हम सदा सर्वदा अनंत काल तक अपने परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा, सम्मान, आराधना और सेवा करते रहेंगे। और फिर पौलुस यह अंतिम शब्द जोड़ता है, आमीन। आमीन का अर्थ है ऐसा ही हो। आमीन का अर्थ है यह सत्य है और मैं इससे सहमत हूं, और वास्तव में यह सत्य है। और इसी के साथ हम रोमियो की पुस्तक में अपनी विज्ञान यात्रा समाप्त करते हैं। और यह यात्रा कैसी रही है इस नौका पर जिसे हम विज्ञान यात्रा कहते हैं। और जब तक अगली बार हम बाइबल की अगली पुस्तक शुरू करें, तब तक प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।